क्या आपके भी धान के पौधे कुछ इस प्रकार धीरे धीरे जल रहे हैं और देखते ही देखते आपकी पूरी लहलहाती फसल अचानक कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे सूख जाती है जैसे मानो किसी ने पूरे खेत पर तेजाब छिड़क दी हो। तो ये लक्षण है धान के सबसे बड़े दुश्मन झुलसा रोग के। धान में झुलसा रोग होने के 4 सबसे बड़े कारण हैं, जिनमें आखिरी कारण है खेतों में ज़्यादा मात्रा में यूरिया डालना। तो और किन किन कारणों से झुलसा रोग होते हैं और उनके लिए कौन से दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलिए इसे जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, झुलसा रोग यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें धान के पौधे, पत्तियां, तना और बालियां इस तरह सूखकर काले या भूरे पड़ जाते हैं जैसे मानो वो आग में झुलस गई हो। इस बीमारी के लक्षण रोपाई के 30 से 45 दिनों के बाद खेतों में दिखने शुरू हो जाते हैं। ये उससे भी पहले दिख सकते हैं अगर हवा में नमी ज़्यादा हो और जब आसमान में लगातार बादल छाए रहे और साथ ही बारिश तथा ओस गिर रहे हो। धान में झुलसा रोग 2 सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जिसमें पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है फंगस। बैक्टीरिया से होने वाले झुलसा रोग को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु झुलसा कहते हैं। फंगस से 2 प्रकार के झुलसा रोग होते हैं। पहला शीथ ब्लाइट, इसे तना झुलसा कहते हैं, और दूसरा राइस ब्लास्ट, इसे पत्ती झुलसा भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, ये बैक्टीरिया और फंगस अचानक हमारे खेतों में हमला कैसे कर देते हैं। दरअसल इसके पीछे हमारी 2 सबसे बड़ी गलतियां हैं, जिसमें पहला है यूरिया का अत्यधिक प्रयोग। खेत में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डालने से पौधे नरम हो जाते हैं, जिससे उनकी खुद को बीमारियों से बचाने की क्षमता कम हो जाती है और ऐसे कमज़ोर पौधे पर बैक्टीरिया और फंगस बहुत आसानी से हमला कर देते हैं। और दूसरा गलती है सघन रोपाई तथा संक्रमित बीजों का इस्तेमाल। सघन रोपाई के कारण पौधे के बीच में हवा तथा धूप ठीक से नहीं लग पाती है, जिसके कारण वहाँ नमी बढ़ जाती है। कई बार किसान खेती के लिए पिछले साल के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके खेतों में पिछले साल भी झुलसा रोग लगा हो तो उन पुराने बीजों में पहले से ही फंगस छुपा होता है, जो रोपाई के बाद मौसम मिलते ही बाहर निकल आती है। और अगर पिछले साल के संक्रमित पौधे के अवशेष अगर खेतों में रह जाते हैं तो उससे भी बीमारी फैलने का खतरा होता है। इसीलिए इसे खेतों में पूरी तरह सड़ने दें। अगर आपके भी धान के खेतों में झुलसा रोग लग चुका है तो दवाई लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये झुलसा रोग किसके कारण लगा है, बैक्टीरिया के कारण या फिर फंगस के कारण। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु झुलसा रोग, यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला झुलसा रोग है। इस रोग में पत्तियां ऊपर तथा किनारों से सूखने लगती है। सूखने के बाद पत्तियां सीधी नहीं रहती बल्कि इनके किनारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और साथ ही इसका रंग राख के रंग की तरह मटमैली दिखने लगती है। अगर आपके खेतों में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब आपके खेतों में बैक्टीरिया से होने वाला झुलसा रोग लगा है। तो इसे सिर्फ 48 घंटों के अंदर रोकने के लिए आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टाटा कंपनी का ब्लाइटॉक्स या क्रिस्टल कंपनी का ब्लू कॉपर। ये दोनों पाउडर के रूप में आता है। इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में स्प्रे कर दें, या फिर आप कोसाइट 2000 को 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके धान के खेतों का हालत बहुत गंभीर है तो आप इन कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। इससे असर बहुत फास्ट दिखता है, जैसे साथ में 500 ग्राम ब्लूटॉक्स और साथ में 24 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 100 ग्राम सिलिकॉन चिप को मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में पूरी तरह से स्प्रे कर दें। इसी तरह से आप 250 ग्राम कोसाइट 2000 को 24 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ 100 ml सिलिकॉन चिपको को आपस में 200 लीटर पानी में घोलकर आप अपने खेतों में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं फंगस से होने वाले झुलसा रोग में। इससे 2 प्रकार के झुलसा रोग होते हैं, जिसमें पहला है शीथ ब्लाइट, जिसे तना झुलसा कहते हैं। इनकी पहचान बहुत ही अनोखी है दोस्तों। यह रोग पत्तियों से नहीं बल्कि तने से शुरू होती है। इसमें पौधों की तने पर सांप के केचुली के जैसे धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं और पूरे पौधे को झुलसा देते हैं। तो आप इसे रोकने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहला है वेलिडा, इसे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। दूसरा है पल्सर, इसे 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में स्प्रे कर दें। और दूसरा रोग है राइस ब्लास्ट, इसे पत्ती झुलसा तथा गर्दन तोड़ रोग कहा जाता है। यह पौधे के उम्र के हिसाब से 2 अलग अलग स्टेज में हमला करती है। पहला स्टेज, शुरुआती दिनों में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनने स्टार्ट होते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर आँख या नाव के आकार के जैसे दिखने लगते हैं। दूसरा स्टेज, यह बीमारी का सबसे खतरनाक स्टेज होता है। जब धान में बालियां आती है तो ये फंगस ठीक बालियों के नीचे वाले गांठों पर हमला करती है और वहां से तना पूरी तरह काला पड़ जाता है और बालियों का दाना भरने का पोषण उस तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे बालियां सूख कर सफ़ेद हो जाती है और हवा चलने पर टूटकर लटक जाती है। तो इन खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए आप इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, भीम या बाण, ये पाउडर के रूप में आता है। इसे 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसमें साथ ही 100 ml सिलिकॉन चिपको मिला करके पूरे खेतों में स्प्रे कर दें। और दूसरा है कासू बी, इसे 400 ml कासू बी को 100 ml सिलिकॉन चिपको के साथ मिलाकर 150 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में पूरा स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा है किटिजिन, 200 ml किटिजिन को 100 ml सिलिकॉन चिपको के साथ मिलाकर 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से अपने खेतों में स्प्रे कर दें। लेकिन दोस्तों, अगर आप खेतों में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके खेतों में जो झुलसा रोग है वो बैक्टीरिया के कारण है या फिर फंगस के कारण है या फिर दोनों के कारण, तो घबराइए मत। आप सीधे दवाई की दुकान पर जाइए और वहां से सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप ले आइए। 200 ml एमिस्टार टॉप को 24 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ मिलाकर और उसमें 100 ml सिलिकॉन चिपको को मिलाकर 150 लीटर पानी में घोल करके अच्छी तरह से खेतों में स्प्रे कर दें। इससे आपके खेतों में चाहे वो किसी भी प्रकार से झुलसा रोग आया हो उसका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आप बायर कंपनी की नेटिवो भी ले सकते हैं। 100 ग्राम नेटिवो, 24 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और प्लस साथ में 100 ml सिलिकॉन चिपको। ये बेहद ही ज़रूरी होता है क्योंकि सिलिकॉन चिपको जो होता है वो दवाई को पत्तियों में चिपका कर रखता है। चाहे कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी ओस गिर जाए, तो ये दवाई को पत्तियों से हटने नहीं देता है। इसीलिए सिलिकॉन चिपको को खेतों में दवाई के साथ मिलाकर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन दवाइयों के सही इस्तेमाल से आप अपने धान के खेतों में लगे झुलसा रोग को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप कमेंट में बताएं। अगर आपको जानना हो धान में खैरा रोग कैसे होता है और इसका शुरुआती लक्षण क्या है और इसका सबसे बेहतरीन इलाज क्या है, तो इस पर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।